मेरे पिता ने मुझे अपने ही हाथों से नदी में धक्का दे दिया। अगले ही पल काली धुंध ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। कई साल बाद जाकर मुझे सच्चाई समझ आई। वह मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। किंवदंती कहती है कि 500 साल पहले दुनिया के आखिरी 5 ड्रैगनों को एक पहाड़ की चोटी पर अंधेरी आत्माओं ने घेर लिया था। जब ड्रैगन जाति पूरी तरह खत्म होने के कगार पर थी, तभी शिशु को एक उपाय सूझा। उसने पानी की एक मुट्ठी उठाई और उसे एक जादुई ड्रैगन रत्न में बदल दिया। बाकी ड्रैगनों ने तुरंत अपनी सारी शक्ति उसमें डाल दी, लेकिन जैसे ही वह अनुष्ठान पूरा हुआ, अंधेरी आत्माएं उन तक पहुंच गई। एक ही पल में सारे ड्रैगन पत्थर बन गए। शिशु ने रत्न को कसकर पकड़ा और उसकी शक्ति को मुक्त कर दिया। आसमान में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई और अंधेरी आत्माएं हमेशा के लिए सील हो गई। इसके बाद सैकड़ों वर्षों तक उस ड्रैगन रत्न की रक्षा हार्ट किंगडम ने की। अनगिनत परीक्षाओं से गुजरने के बाद आखिरकार मैंने उसका अगला संरक्षक बनने का अधिकार हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं यह जिम्मेदारी संभालने वाला था, बाकी 4 जनजातियों के नेताओं ने अपने असली इरादे दिखा दी। मेरे पिता युद्ध शुरू नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सको चेतावनी दी कि अगर यह रत्न कभी इस जगह से बाहर गया तो अंधेरी आत्माएं फिर जाग जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक अंधेरे से तीर निकला और उनकी टांग में जा लगा। तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। हर कोई ड्रैगन रत्न की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लड़ाई के दौरान रत्न 5 टुकड़ों में टूट गया। पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगा। 500 साल बाद आजाद हुई अंधेरी आत्माएं हर तरफ फैल गईं। किंवदंती के अनुसार जो भी उन्हें छूता वह तुरंत पत्थर बन जाता। मेरे पिता ने जल्दी से रत्न का एक टुकड़ा उठा लिया और उसकी शक्ति से उन आत्माओं को पीछे धकेल दिया। जैसे ही सबको पता चला कि रत्न के टुकड़े अंधेरे को रोक सके हैं, बाकी 4 जनजातियां बाकी टुकड़े चुरा कर भाग गईं। उन स्वार्थी जनजातियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। जो लोग भागने में देर कर गए वे वहीं पत्थर बन गए। अंधेरी आत्माएं तेजी से करीब आ रही थी और हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन तभी मेरे पिता अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने अपना ड्रैगन रत्न का टुकड़ा मेरे हाथ में रखा और फिर मुझे नदी में धक्का दे दिया। 6 साल बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैं घायल आखिरी ड्रैगन की तलाश में अनगिनत रेगिस्तान पार करता रहा। लगातार 6 साल तक मैंने न जाने कितनी नदियां खोजी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार सिर्फ एक आखिरी नदी बची थी। मैं उस नदी के बहाव के विपरीत चलता हुआ उसके स्रोत तक पहुंचा। अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए मैंने ड्रैगन को जगाने के लिए एक भेंट तैयार की। फिर वह प्राचीन मंत्र पढ़ा जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। इसके बाद मैंने पवित्र जल को एक प्याले में डाला। अगले ही पल पूरी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पानी की अनगिनत बूंदें हवा में तैरने लगी। 500 सालों से सोया हुआ ड्रैगन आखिरकार जाग चुका था। ये थी शिशु, वही ड्रैगन जिसकी तलाश में 6 साल से कर रहा था। लेकिन वह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। वह बेहद मजाकिया और थोड़ी लापरवाह थी। जब शिशु पहली बार जागी तब वह तैरने के अलावा मुश्किल से कुछ कर पाती थी। लेकिन जैसे ही उसने ड्रैगन रत्न का टुकड़ा उठाया, उसके पूरे शरीर में नीली रोशनी फैल गई। उसे अपनी बहन की जादुई शक्ति मिल चुकी थी। फिर भी वह शक्ति अंधेरी आत्माओं को हराने के लिए काफी नहीं थी। सभी ड्रैगन रत्न के टुकड़ों को इकट्ठा करके ही वह अपने घर लौट सकती थी और केवल वही ड्रैगन रत्न शिशु को फिर से उन अंधेरी आत्माओं को हमेशा के लिए सील करने की शक्ति दे सका था।